जब भी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ ना, तो एक हर बार इन्फिनिटी आती है इसके बेसिक चैप्टर में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आती है इन्फिनिटी। दो टर्म्स आती है, इन्फिनिटी और नॉन डिफाइंड। अभी दोनों पे बात करेंगे कि इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं बात करता हूँ इन्फिनिटी का जन्म कैसे हुआ। देखो ध्यान समझो, 1655 में एक अमेरिकी गणितज्ञ हुए जिनका नाम था जॉन वालिस। जिनका नाम था, क्या था? जॉन वालिस। इन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी। ये एक सवाल है जो पूछा गया है। अच्छा, इन्होंने जो साइन दिया था वो इन्फिनिटी का यह था, ये साइन था। बाद में आगे चल के बात हुई कि भाई इन्होंने ऐसा ही साइन क्यों लिया था। इसके पीछे एक थ्योरी होती है जिसका नाम है स्नेक थ्योरी। इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं हर बार इसे जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ या नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ, हर बार इसका जिक्र आता है, इन्फिनिटी का भी और नॉन डिफाइंड का भी। नॉन डिफाइंड को भी थोड़ी देर में लेंगे। इन्फिनिटी को स्नेक थ्योरी पर बताया गया था। अब ये स्नेक थ्योरी क्या होती है, ये क्या चीज़ है, एक बार समझो। स्नेक थ्योरी होती है ओरोबरोस। ध्यान समझना इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जॉन वालिस ने यही वाला डिजाइन क्यों लिया। और इन्फिनिटी का मतलब जो है, क्या इससे में दिखता है वो? हाँ दिखता है। स्नेक थ्योरी में ये बात प्रूफ होती है। ध्यान समझना, एक चीज होती है ओरोबरोस, इसे कहते हैं ओरोबरोस। अब ये ओरोबरोस क्या है? देखो, ओरोबरोस एक साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब ये होता है जब सांप को खाना नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा भूखा होता है, तो वो क्या करता है, अपनी ही पूंछ को खाना शुरू कर देता है। तो उसे भूख लगती है और उसे खाना मिलता नहीं, तो अपनी ही पूंछ को खाना शुरू कर देता है। इस टर्म को बोलते हैं ओरोबरोस। अच्छा, ओरोबरोस का दूसरा जो मतलब है वो मतलब है द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। ध्यान समझना इस बात को। इसका मतलब होता है साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। उसमें होता यह है कि जो सांप है, थोड़ा सा समझना ध्यान से, अगर वो ऐसा है तो अब ये इस अपनी पूंछ को तो थोड़ा ऐसा कर लेगा, पास में ले आएगा ना। और क्योंकि सांप जो है सर्किल के बजाय एक दूसरे से मिलकर चलना पसंद करता है, अगर वो हाथ के हाथ पे चलेगा ना तो एकदम से यहां तक नहीं आएगा, वो क्या है, गोला मारता हुआ आएगा, साइकिल बनाता हुआ आएगा। तो एक तरफ से अपनी पूंछ को लेकर आएगा और एक तरफ से अपने मुंह को ऐसे मोड़ कर लेकर आएगा, और ये कुछ ऐसा टर्म बना देंगे। इसे बोलते हैं द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। इसका मतलब ये है कि सांप एक तरफ से तो मर रहा है, ध्यान समझना, एक तरफ से तो वो मर रहा है और एक तरफ से वो जी रहा है, क्योंकि उसे एक तरफ से उसकी पूंछ जा रही है, पूंछ जा रही है तो वो मर रहा है, और एक तरफ से उसे खाने को मिल रहा है, मतलब वो जी भी रहा है। तो सांप बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। इसको बोलते हैं ओरोबरोस। इस केस में ना सांप कभी खत्म हो सकता है और ना ही छोटा हो सकता है, ना ही वो बड़ा हो सकता है। तो मतलब साइकिल डेथ और बर्थ की हमेशा चलती रहेगी। इन्फिनिटी भी तो यही कहती है कि वो साइकिल हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये इसीलिए जॉन वालिस ने ये वाला साइन लिया था। ये साइन स्नेक थ्योरी से आया। स्नेक थ्योरी में ओरोबरोस का जिक्र किया गया। ओरोबरोस होता है द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। इसमें सांप अपने आप को खाता रहेगा तो छोटा होता रहेगा, और छोटा होता रहेगा तो उसे खाना तो मिल ही रहा है, तो वो बड़ा भी हो रहा है, तो बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये कभी रुकेगा नहीं। ध्यान समझना इस बात को। इसीलिए जॉन वालिस ने इस साइन को ऑक्यूपाई किया। ये बात तो हुई इन्फिनिटी की कि इसका जन्म कैसे हुआ। अब मैं आपको बात करता हूं इन्फिनिटी और नॉन डिफाइंड की क्या होती है। जब भी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, हमेशा कोई ना कोई जो नया बच्चा होगा उसके मन में सवाल उठेगा और वो मुझसे काउंटर करता है कि सर इन्फिनिटी आप ऐसे बता रहे हो, हमारे सर ने तो ऐसे बताया था, नॉन डिफाइंड तो ऐसे बताया, हमारे सर ने तो ये बताया था कि इन्फिनिटी और नॉन डिफाइंड एक ही चीज होती है। ध्यान समझो, पहली बात तो बहस के मुद्दे नहीं है। दूसरी बात, कभी ना इन चीज़ों पर आप बहस किया करो, क्योंकि जो सर आपने बताया था, जो आपके सर ने बताया था वह भी सही है, जो मैं बता रहा हूँ वह भी सही है, कोई और बताएगा वह भी सही होगा। क्योंकि बात यह है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें भी डेफिनेशन अलग अलग है। अगर आप मैथमेटिशियंस हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 0 इज ए ऑड नंबर, किसी में लिखा हुआ 0 इवन नंबर है, कहीं लिखा हुआ 0 ऑड और इवन दोनों है, कहीं लिखा गया कि ये कुछ नहीं है, ये एक होल नंबर है। बस इस पर बहस का मुद्दा नहीं है, ना मैं इस पर करने वाला हूं। ध्यान समझना, इन्फिनिटी और नॉन डिफाइंड दो टर्म दिखती हैं। ध्यान समझो, इन्फिनिटी का मतलब यह होता है कि कोई रास्ता आप जानते हैं, उस साइकिल को आप जानते हैं कि भाई वहां तक जाएगा,
लेकिन चूंकि बहुत लंबा जाएगा तो जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ऐसे नंबर ऐड करता जाऊं, एक एक बात करते जाओ, 2-2 के गैप पे ले लो, 3-3 के गैप पे ले लो, तो तुम जानते हो कि रास्ता कहां तक जाता है, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वहां हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी, मतलब तुम्हें चीजें समझ में आती हैं लेकिन चूंकि रास्ता बहुत लंबा है तो जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। वो साइकिल तो समझ में आ रहा है। नॉन डिफाइंड में भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये होता क्या है। कहीं पे किसी ने लिख दिया कि 5/0, इसे आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि ये होता क्या है। किसी ने बताया नहीं कि जीरो की टेबल क्या है, जीरो को कैसे डिफाइन लगाएंगे। यहां पर वैज्ञानिक ने कहा कि भाई हम की समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ वैज्ञानिक यहां पर तर्क कर गए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो इन्फिनिटी है, और किसी ने कहा कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, नॉन डिफाइंड। तो अगर आपके टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ा रखा है, आप जो चीज समझ में नहीं आती है उसे नॉन डिफाइंड कहते हैं। उसके नाम में आ रहा है ना, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम। 5/0, 4/0, 0/0 कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीरो की टेबल नहीं बताई किसी ने। अब कहीं किसी बुक में देखे हो 0.0 = 1 लिखा है, जबकि बेसिक डेफिनेशन क्या है डिवाइड की, कि अगर कोई नंबर के नीचे वही नंबर आ जाए तो आंसर 1 आएगा, 4/4 आ जाए तो 1 आएगा, तो फिर 0.0 पे क्यों नहीं लगेगा। तो वहां एक वैज्ञानिक कुछ तो ये कहते थे कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ने अपनी थ्योरी दे दी, कुछ ने अपनी बात बोल दी। आप मोटा मोटा इस वीडियो से ये लेकर जाइएगा कि इन्फिनिटी का मतलब हम जानते हैं कि रास्ता कहाँ तक जाएगा, वो साइकिल कैसे बनेगा, लेकिन नॉन डिफाइंड में हम जानते ही नहीं है, पहला स्टेप तक नहीं जानते कि क्या होगा। इसलिए जहां पर नॉन डिफाइंड लिखा हो मतलब हमको नहीं पता है, इन्फिनिटी जहां लिखा हो मतलब हमको पता है, हम चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो उस साइकिल को इन्फिनिटी पे छोड़ दिया है। इन्फिनिटी का ये साइन कहां से आया इस पर हमने जिक्र कर लिया, कैसे स्नेक थ्योरी थी, ओरोबोरोस क्या था, इस सब पे हमने बात करी। ठीक है, ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।